नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने हैं रीजनिंग में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, जो लोग एग्जाम देते हैं बैंकिंग का, एसएससी का या अदर्स भी, तो उनमें इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसी वीडियो में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो एक प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसी में हमने इतना ले लिया है कि आपको अदर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इनइक्वालिटी। देखिए, एक मैंने एग्जांपल लिया, जैसे क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, जिन लोगों ने दिया उनको तो पता होगा कि एक स्टेटमेंट दे देगा। ठीक, एक स्टेटमेंट दे देगा और कुछ कंक्लूजन दे देंगे। मेनली एग्जाम में, छोटे एग्जाम में 2 ही कंक्लूजन आते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन दे देगा कि एक सही है कि दूसरा वाला सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, या एक सही है कि या दोनों गलत है। ठीक है, या तो एक सही है या तो दूसरा सही है, इस तरह के ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ठीक, इसको पढ़ने से पहले, इसको करने से पहले सीधे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे सारा क्वेश्चन बेस्ड है। इसको अगर आप लोगों ने समझ गए तो समझ लिए पूरा इनइक्वालिटी आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, इसको इनइक्वालिटी में मेनली हमारे 5 तरह के सिंबल्स होते हैं। जैसे आप लोग देखिए, एक होता है हमारा ग्रेटर देन, सभी लोग वाकिफ है। एक होता है हमारा लेस देन, एक होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है हमारा लेस देन इक्वल टू। ठीक, एक पांचवा कौन सा होता है, इक्वल टू का सिंबल। इतने से सभी लोग वाकिफ है, ये चीज हमारी होती है। एक और होता है, 2 और होते हैं जिसको जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में घुमा के दे देगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि लेस देन, इस तरह का सिंबल आएगा, यानी कि लेस देन नहीं है, कटा हुआ है, लेस देन नहीं है। तो लेस देन नहीं होगा तो क्या होगा, या तो वो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, यानी कि ये सिंबल जो है इसी को डिनोट कर रहा है। इसके जगह इस तरह का सिंबल आ गया तो समझिए इसका मतलब यही है। अगर लेस देन करके कटा हुआ यानी लेस देन नहीं है तो क्या हो सकता है, लेस देन जब नहीं है तो या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। एक और सिंबल आता है ग्रेटर देन लिख के कटा होता है, यानी ग्रेटर देन नहीं है, तो ग्रेटर देन नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। यही मतलब हुआ ना, ये दोनों का मतलब यही होता है। ये अदर्स में, ये कभी कभी आता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं लेकिन नहीं आता। ये मेनली आपको 5 याद रखने हैं। ठीक, अब इन 5 को समझ जाइए क्या होता है। पहले हम चलते हैं किसको, ग्रेटर देन। इस तरह का सिंबल अगर आ गया, इस तरह का सिंबल आ गया तो हम कैसे जानेंगे, इधर से कोई आदमी आएगा या कोई भी अल्फाबेट आता है, जैसे इस तरह का अल्फाबेट इधर से पास करते हैं, तो ये देखिए ओपन, गेट ऐसे है, ऐसे खुला हुआ है, तो यानी ये ओपन है। समझ गए, मैं दूसरे कलम से समझाता हूं आपको। ये आपका ओपन है, समझ गए, यानी ये इधर से अगर आया तो इधर की तरफ पास कर जाएगा, इधर की तरफ पास कर जाएगा। बात समझ में आ गया। इधर देखिए गेट ऐसे क्लोज है, आगे देखेंगे इधर क्या है, गेट क्लोज है, यानी इधर से कोई आएगा तो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेट पहले से मुंह बंद कर दिया गया, गेट का मुंह बंद कर दिया, यानी यहाँ पे क्लोज है। समझ गया। अगर कोई अल्फाबेट इधर से पास करेगा तो आगे नहीं जा पाएगा, वही स्टॉप हो जाएगा, वही रुक जाएगा, आगे उसको चेक करने की जरूरत नहीं, आगे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज हो गया है। और इधर से आएगा तब तक जाते रहेंगे जब तक इसको गेट ओपन मिला रहेगा तो जाता चला जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज रिवर्स ऑर्डर में है, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिए थे। चाहे ये कैसे लिखा हुआ, आपका ऐसे लिखा हुआ है, तो इधर से अब ओपन है। अगर कोई इधर से आता है तो इधर से पूरा चला जाएगा, लेकिन देखिए क्योंकि इधर से ओपन है, समझ रहे मेरी बात। इधर से देखिए कोई आता है, यानी इधर से कोई आता है तो बंद है, यहाँ पे मुंह बंद है, यानी ये क्लोज है, तो आगे पास नहीं हो पाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, इस दिमाग में रखे रहिएगा। यही ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट, ये जो गेट है, रास्ते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट है। और देखिए ये 2 आ गए आपको, अब इन दोनों को भी समझिए, ये दोनों एक साथ में है और ये दोनों एक साथ में है, यानी कि लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग अपने देसी भाषा में नाम रखेंगे इसको हम लोग रखेंगे वीवीआईपी गेट, यानी वीवीआईपी गाड़ी। ये वीवीआईपी गाड़ी है, इसका मतलब है ये ओपन है, यहाँ पे ओपन है तो आगे तो जा सकता है, ठीक, लेकिन उसके साथ इक्वल टू का भी साइन रखा है, यानी कि ये किसी नेता की गाड़ी है या किसी पीएम की गाड़ी है या मंत्री की गाड़ी है, जो आप आगे से तो ओपन है, यहां से तो ओपन है, इधर से तो निकल गया क्योंकि ओपन है। ठीक है, ओपन है यहाँ पे और इधर क्लोज है, तो आप ओपन चला, और ये साथ में क्या लेके चल रही है अपने साथ, सिक्योरिटी। समझ रहे हैं, सिक्योरिटी का मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये सिंबल आपको आया, आगे तब तक बढ़ता रहेगा जब तक नेता की गाड़ी आगे कब तक बढ़ती रहती है, जब तक उसके साथ सिक्योरिटी रहती है। देखिए कहीं भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो गाड़ी उसकी वहीं रुक जाती है। अगर ये आगे पास हुआ, यहाँ तो चला गया, फिर आगे एक और गेट मिल गया, सपोज नेता की गाड़ी इधर से गई, पास हो गया, लेकिन दूसरा देखिए इस तरह का गेट मिल गया,
लेकिन आगे पास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके साथ सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। देखते हैं ना, एक बार पीएम की भी गाड़ी पंजाब में अपनी रुक दी गई, क्यों? सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था। तो सेम चीज है, अगर ये नेता की गाड़ी तभी आगे जाएगी कि हर जगह सिक्योरिटी, हर गेट पे इसको सिक्योरिटी मिलेगी, माने ये गेट है उसके साथ सिक्योरिटी मिलेगी तो आगे पास हो जाएगा, सिक्योरिटी मिलेगी तो आगे पास हो जाएगा, सिक्योरिटी मिलेगी तो आगे पास होगा। कोई गेट ऐसा मिला जहां सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वहां गेट गाड़ी, नेता की गाड़ी आगे पास नहीं होगी। सेम है ये डायरेक्शन, सेम चीज इधर से है। अगर ये ऐसे ले लेंगे तो डायरेक्शन इसका सेम यही, सेम कॉन्सेप्ट यही है, बस डायरेक्शन इसका ऐसे हो गया है। ठीक, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट डायरेक्शन इसका ऐसे है, ऐसे है। जब हम ऐसे कैलकुलेट, ऐसे में अगर सिंबल ऐसे आएगा तो ऐसे पास करेगा, जब ऐसे सिंबल आएगा तो ऐसे पास करेगा। ये बात समझ में आ गया? तभी पास होगा जब उसके सिक्योरिटी होगी। किसी भी गेट पे अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो नेता की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी। ठीक, अभी एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ जाएंगे आपका। अब एक और समझ लीजिए, एक इसका मतलब क्या हुआ। ये है आम रास्ता, ये देखिए पुल की तरह बना हुआ, रास्ते की तरह बना हुआ, यानी आप इधर से आएंगे तो पास हो जाइए, इधर से आएंगे तो पास है। दोनों तरफ से देखिए गेट ओपन है, कहीं भी क्लोज नहीं है। देखिए दोनों तरफ खुला हुआ है ना, यानी अगर इधर से जाएंगे तो भी पास हो जाएंगे, उधर से जाएंगे तो भी पास हो जाएंगे। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ग्रेटर देन का मतलब ये गेट ओपन है, इधर क्लोज है, इधर से नहीं जाएगी, इधर से चली जाएगी। ठीक, ये है वीआईपी गाड़ी, वीवीआईपी गाड़ी, यानी कि ये है साथ में क्या, सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी हर गेट पे मिलेगी तो आगे पास होता चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब इसका मतलब एक चीज और समझिए, अगर ऐसे सिक्योरिटी जा रही है तो कहीं गेट ऐसे मिल गया तो सोचेंगे यार सिक्योरिटी तो है, पास हो जाएगी। नहीं, पास क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे गेट खुला ही नहीं, यहाँ पे क्लोज वाला, देखिए यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन आ जा रहा है, तो क्लोज वाला है तो यहाँ पे भी गेट रुकी जाएगी। सिक्योरिटी है बट गेट ही उल्टा खुला हुआ है, तो कैसे जाएंगे? अंदर रास्ता नहीं, आगे गेट ही बंद है तो नहीं जा पाएंगे ना। सिक्योरिटी होने से क्या फायदा, गेट खुलवाना पड़ेगा ना। लेकिन समझ रहे ना मेरी बात? अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, तो समझते चले जाएंगे क्वेश्चन को, तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसको क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक, दिखाते हैं आपको। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ कंक्लूजन दिया है, देखा जाए कि कौन का कंक्लूजन आपका सही है या गलत है। ठीक है, ये समझते हैं, पहला लेके चलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, P इज ग्रेटर देन I। अब ग्रेटर देन दिमाग से उतर जाइए। अब आपको देखना है, गेट आइडेंटिफाई करना है, गेट किधर से ओपन हुआ और ओपन होके कहां तक हमको जाना है। ठीक है, तो किधर से किधर लेके चलेंगे? आप I से P की तरफ नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि I से गेट बंद है, अभी समझाया ना मैंने गेट क्लोज का ऑप्शन। तो हम किधर से चेक करेंगे? इधर से गेट खुला है, यानी P से हम I की तरफ जाएंगे। ठीक, P से रास्ता खुला हुआ है, I तक जाएंगे। अब स्टेटमेंट देखेंगे P I तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। पहुंच जाएगा तो आंसर सही है, नहीं पहुंच पाया तो आंसर गलत है, कंक्लूजन गलत है। अब देखिए इसमें अब दो पता है P और I, P और I ऊपर देख लीजिए कहां कहां पे है। एक P यहाँ पे है, इसको लाना है हमको I तक, समझ गए? ये हमारा I है, ये हमारा P है, इसको यहां तक ले आना है। अब देखिए P से I तक चलिए। अब P से पहले कहां आएंगे? U पे आएंगे। अब देखिए U तक पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते हैं, चेक करेंगे ना। ये बीच बीच में क्या है आपके, टोल समझ लीजिए, टोल पास कर पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। P आप U तक लेके चलिए, ये वाला इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब वो आम रास्ता है, इधर से भी जा सकते हैं उधर से, यानी P U तक पहुंच गया। क्लियर समझ में आया? अब U से M तक चलेंगे। देखिए M तक पहले देखिए, P से U, U से M, M से K से I तक चलना, इतने स्टॉपेज है उसके पास। और सारे स्टॉपेज को उसको क्लियर करके वहां तक I तक पहुंचना है। अगर I तक पहुंच गया तो सही है, कहीं भी बैरियर आया तो वहीं पे गलत हो जाएगा। P से U तक पहुंचा दिया, समझ गए, आम रास्ता। अब U से M तक आइए, देखिए U से M तक आएंगे, यहां पर रास्ता क्लोज है ना, क्योंकि गेट ऐसा है, ऐसा होता तो आगे पार कर जाता है। ठीक, यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन, ये क्लोज है, ये ओपन है, यहाँ ओपन ओ से समझा देते हैं, यहाँ सी है, क्लोज है, तो क्लोज है तो आगे जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब P आगे जा ही नहीं पाएगा I तक, पहला मतलब। फिर आगे चेक करने का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता, तो यहाँ पे ये चीज ऑप्शन गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत है, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। अब आगे बढ़िए, समझ रहे हैं मेरी बात? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू I। ठीक, अब देखिए किधर से रास्ता ओपन है, इसको भी रास्ता P से ही मिल रहा है, P से ही ओपन है तो ओपन P से ही शुरू करेंगे, I से नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, P को चाहे पहुंचाइए I तक, सेम चीज, बस यहाँ पे वीवीआईपी गाड़ी है, याद रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू की गाड़ी, यानी वीवीआईपी। अगर हर जगह ये सिंबल मिलेगा तो गाड़ी पास कर जाएगी, नहीं मिलेगा तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। सिक्योरिटी होनी चाहिए नेता की गाड़ी। आगे बढ़िए, U तक पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि आम रास्ता है, कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन आगे पहुंचिए, आगे तो वीवीआईपी तो बात छोड़िए, यहाँ पे गेट ही क्लोज है, तो ये भी आगे U आगे तक नहीं पढ़ पाएगा, M तक, तो M तक नहीं पहुंचेगा तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं आएगा, क्योंकि M से फिर K तक, फिर K से फिर I तक जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आगे देखिए, अब देखिए P इज लेस देन इक्वल टू I। ठीक है, अब हमारा रास्ता इधर से ओपन है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन को समझिए, जिधर से ओपन है उधर से एंट्री करेंगे। अब I से हमको P तक पहुंचाना है। ठीक, हर बार P से देख रहे थे, अब I से पहुंचाना है P तक।
वो फिर से वीवीआईपी गाड़ी है, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ चलेगी। अगर सिक्योरिटी कहीं भी ब्रीच होता है तो आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए आई के तक पहुंच जा रहा है, पहुंच गया, क्यों कि गेट भी ओपन है और के तक चला गया। अब देखिए कैसे जाएंगे, आई से के से एम, एम से यू और यू से पी चलेंगे, तब ये अगर सही पहुंच गया तो ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन मतलब सही हो जाएगा। आई से के तक पहुंच गए, क्यों, एक तो गेट भी ओपन है ना, और सिक्योरिटी भी है, पहुंच गए। अब आगे बढ़िए, इधर देखिए के से एम तक पहुंचने में पहुंच तो जा रहा है, गेट तो ओपन है, बट आगे क्यों, देखिए अभी हम थोड़ा सा सिक्योरिटी हटा दें, अगर सिक्योरिटी मान लीजिए ना रहता तो आगे बढ़ते हैं तो के तक चला जाता। देखिए गेट ओपन है, के से एम भी पहुंच जाता, फिर एम के बाद यू तक जाता, क्यों चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां भी ओपन है, उसके बाद यू कहां पे पहुंच गया, पी तक पहुंच गया, पी इक्वल टू है, यहां भी पहुंच गया। लेकिन ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, अभी समझ जाइए। आई से के तक पहुंच गया, सिक्योरिटी के साथ जा रहा है, ठीक। अब के से एम तक तो जा रहा है, ओपन तो है, बट उसके साथ सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो यहीं पे गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब कहने के बाद देसी भाषा में समझिए, अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो हर जगह सिंबल लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू है तो हर जगह सिंबल लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तब जाके गाड़ी वहां तक पहुंचेगी। इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या रहेगा, वीवीआईपी गाड़ी। समझ गए, ये तो सबसे आसान होता है, नाम से जैसे समझिए, हर जगह सिंबल मिलता चला गया, पहुंचा देंगे, सिर्फ इसको छोड़ के। ये तो बाईपास है, आगे पीछे कहीं से भी कनेक्ट हो लीजिए। अब आगे चेक करिए ये वाला P इक्वल टू आई। अब देखिए इधर से भी गेट ओपन है, इधर से भी गेट ओपन है, किधर से भी चेक कर लीजिए, आप गाड़ी किधर से भी लेके जाइए, चाहे आई से पी पर पहुंचाइए, पी से आई पे पहुंचाइए, हम दोनों तरफ से चेक करें तो कोई मतलब नहीं, एक ही तरफ चेक कर लीजिए, आप जहां से भी बताइए। पी से चेक कर लेते आई तक, पी से यू तक पहुंच गए, आगे देखिए क्लोज हो गया, तो आगे चेक, मतलब ये तो समझ गए, मैंने ढेर सारा ले लिया, लेकिन आपको यही समझ में आ रहा है कि नहीं पहुंच रही है। आई से चेक करके देखिए, ठीक, आई से चेक करके देखेंगे तो क्या होगा, अब आई से आपका कहां पे जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी जाएगा, इधर भी पास कर 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 जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, P से इक्वल टू आई, ये आपका इधर से भी सही है। जब इधर से पास कर रहे हैं तो पहुंच जा रहे हैं, उधर से पास कर रहे हैं तो बैरियर आ रहा, नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इसी कंट्राडिक्शन की वजह से जब इधर से इधर नहीं पहुंच पा रहा, इधर से इधर पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। समझ गया, दोनों तरफ समझा दिया आपको, ऐसे ही समझ में आया, लेकिन आपको कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा, मैंने जानबूझ के लिया था आपको समझ में आ जाए, ठीक। आपको इधर से पहुंचाना है या इधर से पहुंचाना है, तो एक तरफ से पहुंच रहा है, एक तरफ से नहीं पहुंचा, तो ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आगे नेक्स्ट चेक करिए, P इज लेस देन आई। अब P को, अब देखिए लेस देन आई, तो गेट किधर से ओपन है, I से P पे पहुंचने वाला गेट ओपन है, यानी कि I से गेट ओपन है, तो I से P पे पहुंचाइए। देखिए यहां से चलेगा, गेट ओपन है, आगे पास कर जाएगा, K तक पहुंच जाएगा, K से देखिए M तक जाने के लिए गेट ओपन है, आगे पहुंच जाएगा, क्लियर है। M से देखिए U तक गेट ओपन है, आगे पहुंच जाएगा, और U इक्वल टू P है, तो इक्वल टू का मतलब ये होता है कि पास कर देगा, तो यानी ये सही है। बात समझ में आई। अब देखिए एक चीज और इंटरेस्टिंग समझिए, अब यहाँ सोच रहे हैं यहाँ लेस देन इक्वल टू आ गया, तो लेस देन इक्वल टू तो और अच्छी है, आम आदमी है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी पहुंचा दी तो और अच्छी है, क्या चलो भैया कुछ दूर तक हमको पुलिस ने पहुंचा दिया, वहां तक पहुंचा दिया, तो क्या दिक्कत है, पहुंच गया। इसके साथ कंडीशन नहीं है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और समझिए, ये वाला, इसको मैंने रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू वाले को, ये जैसे इसको वीआईपी गाड़ी रखा है, इसको हम लोग रखते हैं बुलडोजर गाड़ी। क्या है, ये बुलडोजर है। अगर आपके पास एक बुलडोजर है, आप रास्ते पे चल दिए, तो कोई आपको रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। कब रुकेगी, जब उसका गेट कहीं क्लोज हो जाए, ठीक है। अगर उसके सामने इस तरह के बुलडोजर लेके चल रहा, आप एक बार बुलडोजर आपको मिल गया, यानी कि ये वाला सिंबल एक बार मिल गया, तो आगे तब तक पास करेगा जब तक इस तरह का अपोजिट सिंबल इस तरह का मिल जाए या इस तरह का मिल जाए। जब तक उसका अपोजिट सिंबल नहीं मिलेगा तो ये गाड़ी आगे पास होती चली जाएगी। ये इसको भी क्रॉस कर जाएगी, ये इसको भी क्रॉस कर जाएगी, ये अपने को भी क्रॉस कर जाएगी, और इस तरह से ये वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक पहुंचे, जब तक इसका अपोजिट इसका कौन हो सकता है, ये हो सकता है, यानी क्लोज गेट कहीं भी मिल गया तो ये गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन बुलडोजर अगर चल दिया तो ये भी नहीं रोक पाएगा, समझ रहे ना। जैसे यही बुलडोजर, एक बार इसने क्या हुआ, एक बार इससे बुलडोजर मिल गया, यानी आई से के तक पहुंचे कोई बात नहीं, और के से एम तक देखिए ये वाला सिंबल एक बार जरूर आना चाहिए। ये वाला सिंबल रास्ते में, ये वाला अगर इधर से चल रहा तो एक कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार,
कम से कम एक बार ये सिंबल आना चाहिए। अगर इधर से आए तो इधर से एक बार सिंबल आएगा। अगर रास्ता इधर से है, अगर ये इधर से जा रहा है तो कम से कम ये वाला सिंबल एक बार चलना चाहिए। एक बार, कम से कम एक बार आने का मतलब वही मैंने इसका नाम बुलडोजर रखा। अगर एक बार ये गाड़ी आपको कहीं भी रास्ते में मिल गई, इसका मतलब कोई नहीं रोक सकता जब तक कोई गेट क्लोज ना हो। ठीक, बाकी गाड़ियाँ उसको हटाते हुए चली जाएगी। बाकी गाड़ियाँ कौन सी है? अगर ये इधर चला तो ये वाली गाड़ी है, ये तो ऐसे ही पास रास्ता दे देती है, खुद ही जगह। ये वाली वीआईपी गाड़ी है, ये भी नहीं रोकेगी क्योंकि इससे सिक्योरिटी भी लग गई तो कोई टेंशन नहीं, ये भी नहीं रोकेगा। और ये खुद एक बुलडोजर है, बुलडोजर के पीछे बुलडोजर आगे ही जा रही है और आगे मूवमेंट करता चला जाएगा। समझ गया? ये कम से कम एक बार आना चाहिए अगर जिधर से जा रहे हैं। अब वीवीआईपी गाड़ी में आप समझ, यही कंक्लूजन खत्म कर देते हैं। इधर से गाड़ी जाएगी तो इसको बुलडोजर रखा है तो ये कम से कम स्टेटमेंट में जाते समय एक बार कम से कम ये सिंबल आना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर ये सिंबल जाते समय एक बार आ गया तो वहां तक पहुंच जाएगा कम से कम एक बार, जब तक गेट क्लोज ना हो। और वीवीआईपी गाड़ी तब तक चलेगी जब तक उसके साथ सिक्योरिटी जाएगी, यानी सेम सिंबल हर जगह होना चाहिए तो गाड़ी वहां तक पहुंचेगी। ठीक, इक्वलिटी का मतलब आपने समझ गया कि दोनों तरफ से पास कर सकते हैं। ये समझ गया क्वेश्चन? आप क्वेश्चन का कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए और समझते हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट दिया हुआ और उसमें दो कंक्लूजन दिया है, तो कंक्लूजन का चेक करेंगे स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जस्टिफाई करेगा तो सही है, नहीं कर रहा है तो गलत है। अब देखिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें देखिए मेनली एक स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट घुसा हुआ है। देखिए क्यों, एक पहला वाला एग्जाम्पल मैंने लिया तो एक ही स्टेटमेंट बना के लिया हुआ, तो इसमें 3 है। एक यहाँ पे है कॉमा लगा है, एक दूसरा है कॉमा लगा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो आपको चेक करना है इन्हीं से। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि तीनों स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट। बहुत क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे क्या होता है कि तीनों स्टेटमेंट को क्या है एक स्टेटमेंट बना लेते हैं बड़ा सा, तो उनको लगता है कि आसान हो जाता है कि वहां से वहां तक चेक करने में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देना है, आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह चेक कर लेंगे। अगर आपको ओपन गेट क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट और वीवीआईपी गेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यही खत्म हो जाएगा। आपको आगे एक साथ असेंबल करने की जरूरत नहीं है। जैसे चेक करते हैं, अब देखिए f इज लेस देन r, पहला कंक्लूजन चेक करते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा कि आपको किधर से चलना है। जिधर से गेट ओपन होगा उधर से चलेंगे ना, f से r की तरफ नहीं जा सकते ना, क्यों? यहाँ पे गेट क्लोज है। तो चेक किधर से करेंगे? r से f की तरफ चेक करेंगे। तो r से f की तरफ क्यों चेक करेंगे? क्योंकि गेट यहीं पे ओपन है, r से ही ओपन है। तो स्टेटमेंट देखिए r f तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, r फाइंड आउट करिए, यहाँ पे है और r यहाँ पे, और f कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो चेक करते हैं, तो r से पहुंचाना f तक, r से पहुंचाइए यहाँ से। अब देखिए r w तक जा रहा है, गेट ओपन है, समझ में आ रहा है? गेट ओपन है तो यहाँ तक पास हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये। ठीक, अब w पे पहुंच जाएगा। अब w से f तक पहुंचाना है, दूसरा स्टेटमेंट w है तो w से f तक नहीं जा रहा है, क्यों? यहाँ से यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, गेट क्लोज है तो ये क्या हो गया? फॉल्स, फॉल्स हो गया। और दूसरा चेक करते हैं। ठीक, अब z को पहुंचाना है w तक या w को पहुंचाना है z तक, तो जिधर से ओपन है उधर से चेक करेंगे, यानी w इधर से गेट ओपन है तो z तक पहुंचा, w को z तक पहुंचाना है। z और w आइडेंटिफाई करिए, w यहाँ पे है, z यहाँ पे है, तो w से z तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना। अब देखिए w से r तक चलिए, तो पहली बात तो w और यहाँ पे भी w है, तो दोनों चेक कर लेते हैं। w कहाँ पे है? यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, r तक जा ही नहीं पा रहा है। और W इधर भी नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, आगे जा ही नहीं रहा, तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। जब यहाँ पे गेट क्लोज हुआ तो FZ तक जा ही नहीं सकता, तो जब FZ तक जा नहीं सकता तो F से चेक नहीं करेंगे, यानी W भी Z तक नहीं जा सकता है। समझ में आया कि नहीं बात? ठीक, अब आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और समझ में आता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको भी समझते हैं। वैसे ही करेंगे, 3 तरह का एक स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, चेक करेंगे। अब इसमें देखिए पहला क्या है, d इज ग्रेटर देन n, यानी d से चलेंगे कहाँ पे? n, क्योंकि गेट इधर से ओपन है, इधर से चेक करते चले जाएंगे। स्टेटमेंट में देखिए d कहाँ पे है और n कहाँ पे? d यहाँ पे है और n यहाँ पे है और n यहाँ पे है। जहाँ से मिल जाएगा n का रिलेशन d से, वहीं पे निकल जाएंगे हम लोग, पहुँच जाएंगे। ठीक है, n का रिलेशन d से, तो d चलिए पहुँचाते हैं वहाँ पे। अब देखिए d ओपन है k तक, d ओपन है k तक पहुँच जाएगा, पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन है। अब k से चेक करते हैं, कहाँ से चलाना? n तक, k पहुंच जाएगा n तक कि नहीं? यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो h आ जा रहा है, h इसको छोड़ देते हैं, यही मिल जाता है n वाला, तो n k को हम लोग n तक पहुंचा देंगे। अगर k n तक पहुंच जाएगा तो d भी n तक पहुंच जाएगा, ये भी देखिए पहुंच गया, क्यों? इधर भी गेट ओपन है। बात समझ में आ रही है? एक चीज में और ध्यान दीजिए, समझिए, अगर यहाँ से पास करके k तक गया, k से पास करके n के गया, यहाँ तक तो सही होगा, अगर ये ऑप्शन आया तो सही होगा। इसी में एक और ऑप्शन समझाता हूँ। सपोज अगर ये यहाँ ऐसे हो जाता,
सपोज एक यहाँ ऐसे हो जाता तो देखिए डी से तो के तक पहुंच गया, क्यों? क्योंकि गेट ओपन है, गेट ओपन है, और के से पहुंच गया एन, क्यों? क्योंकि गेट ओपन है। लेकिन मैंने बताया ना, अगर ये सिंबल आ गया तो कम से कम, या ये वाला आ गया तो कम से कम पूरे स्टेटमेंट में एक बार उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ये सिंगल, ठीक। यानी बुलडोजर आया नहीं, ये वीवीआईपी लेके चल रहे हैं, तो वीवीआईपी तो पहुंच गया, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, बुलडोजर वाला चेक करना है, यानी कि ये वाला सिंबल कम से कम एक होना चाहिए था। तो इस वजह से अगर ये वाला पूछता ना, अगर ऐसे ऑप्शन होता तो यही गलत हो जाता। मतलब अगर आपका ये पूछ रहा है और इस तरह का ऑप्शन होता तो यही गलत हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में सही था तो इसलिए मैंने वो समझा दिया। ये ऐसे था, देखिए अब देखिए चेक करिए, यहाँ से यहाँ गया ओपन था तो पहुंच गया, यहाँ से आ गया ओपन था तो पहुंच गया, और साथ में एक ये सिंबल भी आ गया, कम से कम एक बार आना चाहिए, तो वो भी आ गया, तो इसलिए ये सही हो गया। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता तो ये गलत हो जाता स्टेट में, अगर ऐसे होता तो ये गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि कम से कम एक बार नहीं आया है, बुलडोजर उसको एक बार चढ़ने को नहीं मिला तो गेट क्लोज हो सकता है, तो इसलिए ये वाला नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब आगे दूसरा चेक करते हैं, एज इज स्मॉलर देन के। अब के से एच की तरफ चलेंगे। ठीक, अब जहां जहां एच और के देख लीजिए कहाँ है, एच यहाँ पे है और के यहाँ पे है और के यहाँ पे है, कौन सा रिलेशन मिला देगा? अब दोनों चेक कर लेते हैं, के से एच की तरफ। तो के से देखिए यहाँ पे एन है तो इसी को चेक कर लेते हैं, के से एन तक पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि गेट ओपन है, तो एन तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब एन से देखिए एच तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? एन भी एच तक पहुंच जाता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे गेट ओपन है, और साथ में कंडीशन एक और फुलफिल कर रही है कि ये वाला सिंबल कम से कम एक बार आना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया, तो इसलिए ये भी ट्रू है। बात समझ में आई? कम से कम एक बार आना चाहिए, तो ये भी इस तरह से ट्रू हो जाता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप आपको इसी में कवर हो जाएगा। अब देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ, ठीक है, अब आप तो समझ गए हो तरीका। अब यहाँ पे भी दो कंक्लूजन चेक करना है, तो पहला चेक करते हैं, आर इज लेस देन टी। तो रास्ता किधर से चेक करेंगे? इधर से, क्योंकि ओपन इधर से, तो टी से आर पे पहुंचेंगे, जिधर से गेट ओपन है उधर से पहुंचेंगे। अब चेक करिए टी और आर कहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है और एक टी यहाँ पे है। ठीक, यहाँ तक चलना है, कहाँ से? टी से आर तक पहुंचाना है, बीच में कॉमा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो टी से बी तक जाएगा नहीं, क्योंकि यहीं पे गेट क्लोज हो गया, गेट यहीं पे क्लोज है, बी तक जाएगा नहीं, तो आगे बी इक्वल टू एम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे गेट क्लोज नहीं होता तो यहाँ भी पास हो जाता, यहाँ भी पास हो जाता, मतलब गेट क्लोज, बात खत्म, वहीं चेक करना नहीं है, आगे समझना दिमाग नहीं लगा, समझाने के लिए इतना बार बार समझा रहा था। गेट क्लोज हो गया, आगे कुछ चेक ही नहीं होगा, गेट क्लोज नहीं होता तो चेक हो जाता। ठीक, अब दूसरा देखिए, टी इज लेस देन इक्वल टू एम। तो इसको कैसे चेक करेंगे? गेट किधर से खुला है? इधर से खुला है, तो हम ऐसे चेक करेंगे, यानी एम से टी तक जाएंगे। एम कहाँ पे है? ये है, और ये है, टी कहाँ पे? ये है। ठीक, अब यहाँ तक समझिए, एम को टी तक पहुँचाइए। क्या एम को आर लेना उचित है? क्योंकि आर का टी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एम का बी से रिलेशन है, बी का टी से रिलेशन है, तो हमको टी तक पहुँच जाने में आसानी रहेगी। ठीक, अगर पहुँच गया तो। अब एम को टी तक पहुँचाइए, एम कहाँ पे है? ये है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, एम यहाँ से पास कर गया आर। ठीक, लेकिन आर से आगे चेक करने का फर्दर कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इसको कोई चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया था। तो एम को पहुंचाइए बी तक, टी तक पहुंचाने के, तो बी पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट क्या है? दोनों साइड से ओपन है, इक्वल टू का है, तो यहाँ पे आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक, अब देखिए बी पहुंचता है कि नहीं टी तक, बी पहुंचता है कि नहीं टी तक? देखिए यहाँ पे क्या है? टी, तो बी पहुंच जाएगा टी तक, एकदम 200% पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन और भी चेक करते हैं, क्या इसके साथ बीबीआईपी गेट है लगा हुआ है, तो बीबीआईपी गेट होना चाहिए और पास भी हो रहा है। तो देखिए m इक्वल टू बी है, इक्वल टू का तो कोई मतलब नहीं होगा, सिंपल सी, बीबीआईपी आदमी हो चाहे आम आदमी हो, इस गेट से कोई भी पास हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है। अब बाकी और भी अदर्स होते हैं, तो लेस देन इक्वल टू, यानी ये इक्वलिटी के साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी आगे देखिए चेक करिए है कि नहीं है, सिक्योरिटी है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। अगर ये ऐसे होता तो पास तो कर जाता, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं रहती, तो इसीलिए आगे पास नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी थी, तो इसलिए ये पास हो जा रहा है। बात समझ में आई? ये सिक्योरिटी नॉन सिक्योरिटी वाला बात समझ में आई? सिक्योरिटी होगी तो हर गेट पे सिक्योरिटी होगी, इक्वल टू छोड़ के, क्योंकि इक्वल टू तो आम रास्ता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन कोई भी गेट होगा, गेट पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो गेट पे सिक्योरिटी होगी और प्लस पास होना चाहिए, तो वो पास हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल।
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा वाला, ठीक है। लोग सोच रहे होंगे अभी तक कि छोटे छोटे क्वेश्चन और आसान आसान है, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा, ये भी है आसान ही, बस लोगों के दिमाग में रहता है कि बड़ा भी क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा रखा है, मैंने स्टेटमेंट ले रखा है, उसमें से बड़ा के साथ साथ दो स्टेटमेंट है। एक में देखिए कॉमा है, ध्यान दीजिएगा। क्या रखा है? एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एम इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू क्यू लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू लेस देन जे लेस देन इक्वल टू वाई, फिर कॉमा है, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और ग्रेटर देन एक्स, ये है। और हमको क्या चेक करना है? b इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, ये दो स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक, कि सही है कि गलत है। अब देखिए पहला चेक करते हैं, तरीका सब वही रहेगा, कोई ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए b से x y नहीं चेक करेंगे, y से b चेक करेंगे। ये बार बार समझा रहा हूं, समझ रहे आ रहा है क्यों? क्योंकि इधर से गेट ओपन है तो y को पहुंचाएंगे b तक। अगर y b तक पहुंच गया स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये ट्रू हो जाएगा, नहीं पहुंचा तो फॉल्स हो गया। अब चेक करिए, हमको देखना है b और y, ढूंढिए कहाँ है b और कहाँ है y। एक b यहाँ पे है, एक b मतलब b यहाँ में है, और y कहाँ पे है? एक y यहाँ पे है, मतलब y यहाँ पे है। तो यानी कि y अगर b तक पहुंच गया, y अगर b तक पहुंच गया तो ट्रू हो गया, नहीं पहुंचा तो फॉल्स हो गया। अब इसका कंडीशन क्या है? ये हमारा बुलडोजर है, तो कंडीशन पहली क्या है? कम से कम ये एक बार सिंबल आना चाहिए और सारे गेट ओपन होने चाहिए तो पहुंच जाएगा बी तक। इतना बात यार बार बार समझा रहा हूँ, कम से कम एक सिंबल ये वाला सिंबल आना चाहिए, इस तरह का वाला, और सारे गेट ओपन होने चाहिए। समझ गए? अब आगे पहुंचाइए। अब देखिए y से j तक पहुंच रहा है, पहुंच जाएगा, क्यों? गेट ओपन है, ठीक, गेट ओपन है ना, इक्वल टू है तो कोई बात नहीं, इक्वल टू है तो कोई बात नहीं, गेट ओपन है तो पहुंचा रहा है, हमको खाली चेक करना एक ही बार मिल जाए। अब जे देखिए पी तक पहुंच रहा है, पहुंच जा रहा है, क्यों? क्योंकि गेट ओपन है। पी को पहुंचाइए क्यू तक, पहुंच जा रहा है, क्यों? क्योंकि गेट इधर से ओपन है, पहुंच जा रहा है ना। क्यू को पहुंचाइए बी तक, बी क्यू जो है बी तक पहुंच रहा है, क्यों? क्योंकि ये आम रास्ता है, इक्वल टू है, कोई भी आ जा सकता है, यानी पहुंच गया बी तक। अब आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़िए? बी तक तो लाना था, बी तक हम पहुंचा दिए, ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, स्टेटमेंट यही हमको मिल गया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, पहुंचा तो दिए है लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक बार ये आया है कि नहीं सिंबल, ठीक, ध्यान दीजिए, इसमें बार बार यहीं पे गड़बड़ होता है, कभी कभी पहुंच तो जाता है लेकिन सिंबल आता ही नहीं, हर जगह इक्वल टू होता। तो अब चेक करिए, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, चेक करिए, यहाँ पे मिल गया ये वाला बुलडोजर आपका। आगे चेक करिए, चाहे ना करिए, कम से कम एक बार तो मिल गया, तो यहीं पे ये ट्रू हो गया। समझ में आ गया? अगर गलती से क्वेश्चन में, गलती से क्या, क्वेश्चन उसने ऐसे बना दिया होता तो पहुंचा तो गया, लेकिन यहाँ पे एक बार भी ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कम से कम एक बार बुलडोजर आपको मिलना चाहिए, यानी ये वाला सिंबल एक बार कम से कम आना चाहिए तो नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनाना ऐसे चाहता था कि इसलिए पहुंचा दिया आपको, यहाँ पे एक बार मिल गया, ठीक। अब दूसरा चेक करिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, जे है, ठीक है, तो गेट किधर से ओपन है? x की तरफ से ओपन है, तो इधर से चलेंगे, ओपन इधर से ना। अब देखिए x और j को आइडेंटिफाई करिए, ये मिटा दूंगा आपको, समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब हमको x ढूंढिए, x यहाँ पे है और j कहाँ पे है? j यहाँ पे है, ठीक, j यहाँ पे है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। अब चेक करिए स्टेटमेंट में x पहुँचता है कि नहीं j तक। तो x को j तक पहुँचाने के लिए क्या, कोई रिलेशन ढूंढिए कॉमन जो मिल जाए, क्योंकि x से पहले a पे जाएंगे, a से फिर z पे जाएंगे, ठीक है, और या a तक आ जाएंगे, a इधर है कॉमन। हाँ देखिए, अगर x a तक पहुंच गया, फिर a तक पहुंचने के बाद a b तक जाएगा, b q तक जाएगा, q p तक जाएगा, p j तक जाएगा, ऐसे पहुंचेंगे। ये पाथ मिल गया कॉमन, a कॉमन मिल गया तो a यहाँ से उठा लेंगे, समझ रहे ना। जैसे x यहाँ पे a पहुंचा, a तक पहुंचा दिया, अब या तो a कॉमन हो या तो z कॉमन, इन सभी में, तो इनमें a कॉमन मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा फिर वही सिलसिला, ठीक है, रास्ता मिल गया ना। कॉमा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एक साथ नहीं मिलाएंगे, यही चेक करते जाएंगे। चेक करिए, x को पहुंचाइए पहले a पे। अब देखिए सारा खिचड़ी पकाने के बाद देखिए, इतना दिमाग क्यों लगवाया मैंने, यही मुझे दिख गया था कि क्वेश्चन गलत है, आंसर मतलब ये कंक्लूजन गलत है, क्योंकि यहीं पे गेट क्लोज हो गया। क्यों? x पहली बात a तक जाता ही नहीं, क्यों जाएगा ही नहीं? क्योंकि यही गेट क्लोज है, देखिए गेट क्लोज है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो इसलिए मैंने समझाया कि a यहाँ पे मिलने की जरूरत ही नहीं, a यहाँ मिले चाहे ना मिले, यहीं गेट क्लोज हो गया, यहीं काम खत्म हुआ, और कहीं x है नहीं, यहीं काम खत्म हुआ, तो कितना भी बड़ा स्टेटमेंट दे कोई मतलब नहीं होता। ये क्या हमारा फॉल्स है, जे तक जाएगा नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? अगर ये गेट खुला होता तो आगे चेक करते हैं, नहीं खुला तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज दैट खुला होता तो यहाँ से बी पे जाते, बी से क्यू पे, फिर यहाँ पे बंद हो जाता,
यहाँ पे बंद हो जाता है, क्यों यहाँ पे गेट बंद है तो आगे और भी नहीं जाता। चलिए ठीक है, समझाने की बात है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसको भी फिनिश करते हैं इस वीडियो को। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आते रहते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो सारे चीज़ों को आपको कंफ्यूज करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक स्टेटमेंट वही है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन का देखा मैंने, सेम स्टेटमेंट है बट इसका कंक्लूजन चेंज कर दिया है। ध्यान दीजिए, कंक्लूजन 2 दिया है और दोनों में जो अल्फाबेट है ना सेम है, यानी यहाँ भी जेड है क्यू है, जेड है क्यू है, बस क्या है जो सिंबल है ना वो चेंज है। क्या जेड इक्वल टू क्यू पूछा है कंक्लूजन में, है कि नहीं है, और पूछा है जेड ग्रेटर देन क्यू पूछा है कि कंक्लूजन में दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है, क्या है। तो अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए कंक्लूजन में आप तुरंत दिमाग अलर्ट कर लीजिएगा। कभी भी अल्फाबेट सेम हो, बस सिंबल चेंज हो, तुरंत अलर्ट आ जाइएगा। यहाँ पे केस आइदर और आइदर नॉट वाला बनने वाला केस है, ठीक है। या तो एक सही है या तो 2 सही है, या तो ये सही है या तो ये सही है, इस तरह का केस बनने का है। हमेशा ध्यान लीजिएगा, कभी भी इस तरह का इक्वल टू क्वेश्चन नहीं आता, जब भी आएगा उसके साथ इस तरह का जरूर मैचिंग आएगा। ध्यान आएगा। अभी देखिए करते हैं कैसे समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमको चलना है जेड से क्यू तक। जेड कहाँ पे है पता करिए, यहाँ पे है, और क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जेड से चलिए, इधर गेट ओपन है, पहले ए तक जाएंगे, ए मिल जाएगा तो फिर ए से यहाँ से क्यू तक जाएंगे, ठीक, ए यहाँ मिल जाएगा। तो अब जेड है, गेट ओपन है, ए तक पहुंच गए ना यहाँ पे। अब ए से फिर यहाँ पे देखिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए गेट ओपन है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है, याद रखिए यहाँ पे इक्वल टू भी है, लेकिन अभी हमको मिल कौन सा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ दीजिएगा ग्रेटर देन मिल रहा है, तो इन दोनों का कॉमन मिल रहा है। अभी बताऊंगा कैसे कॉमन हो जा रहा है। तो ग्रेटर देन ए होगा, ये मिला, ए पे आइए, यहाँ भी गेट ओपन है, बी तक चला जाएगा, जेड से ए तक आया, ए से बी तक भी जा सकता है, बी से क्यू तक भी जा सकता है। पॉसिबिलिटीज है, पूरी पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये सही है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, इक्वल टू के साथ भी आ रहा है, इक्वल टू के साथ, इक्वल टू के साथ तो आ रहा है, यहाँ सही तो है, लग तो रहा है, बट ये ध्यान दीजिए कि ग्रेटर देन के साथ भी आ रहा है, ग्रेटर देन के साथ भी आ रहा है। सेम अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, यहाँ भी इक्वल टू होता, यहाँ भी इक्वल टू होता, नो डाउट ये सही होता, ये क्वेश्चन में एकदम 100% सही होता, कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ देखिए इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन भी आ रहा है, ठीक। अब दूसरा चेक करते हैं, ये ग्रेटर देन क्यू, जेड ग्रेटर देन क्यू, सेम वही है, यहां से जा सकता है, क्यों, गेट ओपन है, जा सकता है, ग्रेटर देन का भी है, ओपन है ना, ए तक आ सकता है। फिर ए से देखिए ग्रेटर देन का सिंबल है, गेट ओपन है, बी तक आ सकता है, अब भी इक्वल टू क्यू है, यहां भी आ सकता है। अब देखिए ये भी सही है, लेकिन हमारा मेथड क्या है, वही है कि अगर ये सिंबल कहीं एक बार 100% आ जाए तो क्या होना है, ये सही होने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा बुलडोजर क्या हुआ है, 100% एक बार कहीं ना कहीं रास्ते में आना चाहिए। अब देखिए इसमें आया है, नहीं आया है, और इसमें देखिए 100% इक्वल टू चलना चाहिए, तो हर जगह 100% है, नहीं आया। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये साथ में पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। तो दिमाग में सोचिए कि ये कैसा केस बन रहा है, ये केस ऐसा तो नहीं बन रहा है कुछ, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ये तीसरा ऑप्शन तो नहीं कहीं बन रहा है। अब चेक करते हैं कैसा ऑप्शन बनता है। अगर ये ऑप्शन बन रहा है तो क्या होगा, आंसर तो पता चल गया, बट हमको समझना है कैसे ये कहीं केस, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। अब देखिए जेड से एक आया, गेट ओपन है, और ग्रेटर देन ये क्या है, वीवीआईपी गेट है, यानी सिक्योरिटी के साथ चल रहा है, सही है। आगे बढ़िए, ए यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वीआईपी के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सिक्योरिटी, बी तक भी आ गई, यहाँ भी सही है, और आगे इक्वल टू क्यू है, तो इक्वल टू का मतलब ही दोनों तरफ से पास हो रहा है। तो ये केस देखा जाए इसका बन रहा है। अगर ये केस यहाँ होता, ये वाला अगर सिर्फ होता, तो ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। लेकिन इसमें क्वेश्चन हमको यही दोनों पूछा है, या फिर देखिए अगर या तो जेड इक्वल टू क्यू है या जेड इज ग्रेटर देन क्यू है। अब ये ऑप्शन क्या आएगा, या तो पहला सही है या तो दूसरा वाला सही है। समझ रहे हैं कैसे बन गया। देखिए अगर इक्वल टू होगा, सिंपल सी बात है, जेड इक्वल टू क्यू है, तो जब जेड, अगर इसको सही मान लेते हैं इसके हिसाब से, अगर ये सही है तो क्या जेड कभी बड़ा हो सकता है क्यू से? भाई 1 रुपया दे रहे हैं किसी को, 1 रुपया वापस ले रहे हैं, तो बराबर ही है ना। तो कभी ऐसा हो सकता है 2 रुपये दे के 1 रुपया ही वापस लिया, तो बड़ा वाला, तो ये कंडीशन कभी फॉलो होगी? नहीं होगी, अगर ये मान लेते सही है तो। लेकिन सपोज अगर हम इसको सही मान लें कि अगर जेड को, जैसे ये दूसरी कंडीशन सही मान लें, तो पहला वाला सही नहीं हो सकता। अगर कोई संख्या बड़ी है तो कभी बराबर नहीं हो सकती है,
ठीक है, तो अगर इसको सही मानेंगे तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन कौन से बन रहा है, या तो फर्स्ट का या तो सेकंड का, यानी कि ये ऑप्शन बन रहा है। ये देखा जाए ये 100% मिलाना है तो मिला लीजिए, इतना टाइम नहीं वहाँ पे एग्जाम में वेस्ट करिएगा। ये वाला कंडीशन 100% बैठेगा। तो जब ये 100% बैठ रहा है तो सिंपल सी बात है, या तो इक्वल टू सही होगा या तो ग्रेटर देन सही होगा। इस तरह क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी सेम अल्फाबेट रहेगा अलर्ट हो जाइएगा, दिमाग थोड़ा सा अलर्ट होकर ध्यान से सोचिएगा कि हमारा क्या चीज़ सही हो रहा है इसमें। और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में इस तरह का ऑप्शन नहीं देंगे, ये देंगे तो एक बार दिमाग में बैठाइएगा कि क्वेश्चन क्या होगा, या तो 1 वाला या तो 2 वाला हो सकता है, 100% गलत नहीं है। यहाँ से हमने चेक किया कि ये सही है, तो या तो ये बैठेगा या तो 2 बैठेगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड ना एक हम लोग और भी प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सीरीज के ही चले जाए, उसमें देखेंगे और टाइप का क्वेश्चन लेंगे, तो आपको और भी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। जिस तरह से हमारे इनइक्वालिटी के सारे टॉपिक आपको कवर हो गए। आप एग्जाम से कोई भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम का निकालिएगा, सारे क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ये भी लग जाएगा। अगर इसी जिसे मैंने समझाया है उस तरह से लगाएंगे तो ये भी लग जाएगा, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।